भाई तुम लोग आपस में बातें ही कर लो, है ना। तुम लोगों ने इतने सारे पैसे तो दिए नहीं है, तभी मक्कारी सवार है। यही ऑफलाइन में भी आपसे 1.5 लाख रुपए ले लेता, या ऑनलाइन में कोई तुमसे 1.5 लाख रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए ले लेता, तो शांति से पढ़ रहे होते, चाहे वो जितना गंदा पढ़ा रहा हो। क्यों? क्योंकि पैसे जेब से गए, और पैसे तो गए नहीं है। या तो आपके 2-3 हज़ार रुपए गए, या तो हो सकता है 600 से ऊपर वाले हो गए, तो उनको तो फ्री बैच मिला है। 600 से ऊपर वालों को तो फ्री बैच मिला है। तो अपना बातें करने लगे, ओ टीलू कहाँ मिलोगी, और पीलू कहाँ मिलोगे, और यार तुम क्या कर रहे हो, तुमने आज खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे यहाँ बारिश हो रही है, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? तो कुछ सालों बाद तुम फिर ये चैट कर रहे होगे, ओ यार मेरा डॉक्टर तो बहुत बदमाश है यार, मुझसे बहुत काम कराता, मैं तो उसके यहाँ कंपाउंडर हूँ यार। ओ यार मैं भी यार उसके यहाँ कंपाउंडर हूँ यार, मेरा डॉक्टर बहुत परेशान करता है। अरे यार तुम लोग तो कंपाउंडर हो, बहुत अच्छे हो, मैं तो यार सब्जी लगाता हूँ यार। फिर ये चैट चल रही होगी, फिर ये चैट चल रही होगी। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए, बस इतना ही सीखना होता है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये कुछ नहीं सीखनी होती है। आपको बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए किस समय क्या करना है, बस। क्योंकि हर बच्चा, हर आदमी मेहनत करता है। आप देख लो, आप दूसरों को मत देखो, आप अपने यहां देख लो कि आपके पापा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके मम्मी मेहनत नहीं कर रही है, कि आपका भाई मेहनत नहीं कर रहा है, कि आपकी बहन मेहनत नहीं कर रही है, कि आपके चाचा मेहनत नहीं कर रहे हैं, मोहल्ले वाले मेहनत नहीं कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, मगर सक्सेस सबको नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि सही समय पे मेहनत कर रहे हैं या गलत समय पे मेहनत कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है। यदि तुम अभी मेहनत करोगे तो डॉक्टर बनोगे, आज से 4 साल बाद चाहे जितनी मेहनत करो, भाई तुम कंपाउंडर बन गए, अब कंपाउंडर चाहे जितनी मेहनत करे, वो डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा, वो हेड कंपाउंडर बन जाएगा, वो किसी फ्लोर का लीडर बन जाएगा, ये 4-6-10 कंपाउंडर का हेड बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा, मगर वो डॉक्टर नहीं बनेगा, जबकि वो बहुत मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहे हो, मगर जो समय पे मेहनत करनी चाहिए थी उस समय पे कम की है, अब ज्यादा कर रहे हो। है, अब एक रिक्शा वाला चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो अंबानी नहीं बन जाएगा, मगर उसका भी एक समय जरूर आया होगा जिस समय वो अंबानी बन सकता था, उस समय उसने उतनी मेहनत की नहीं होगी। तो जो वक्त है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, वो रुकता नहीं है किसी के लिए। इसलिए ध्यान रखना, वक्त किसी के लिए नहीं रुक रहा है, तो उस वक्त को पहचानना पड़ेगा। जो वक्त तुम्हारा है, जिसमें तुम अपनी किस्मत लिख सकते हो, उस वक्त को पहचान के उस पर विग्रस मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो पूरी जिंदगी विग्रस मेहनत करोगे, मगर सक्सेस नहीं लिख पाओगे, एक बस अच्छी खासी लाइफ काट पाओगे। तो वो वक्त पकड़ा करो, वो वक्त ये है। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि कुत्तों की तरह मेहनत करो, मैं कहता हूं सही समय पर कुत्तों की तरह मेहनत करो, जान लगा के मेहनत करो, मगर वो समय पकड़ लो। क्योंकि गलत समय पे मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता है, गलत समय पे मेहनत करने से क्या होता है, सिर्फ जिंदगी चलती है, सिर्फ जिंदगी चलती है। और सही समय पे मेहनत करने से सक्सेस मिलती है। दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो आप लोग जान लगाओ, और ये आपके लिए नहीं कह रहा, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपके लिए कह रहा हूं। और आपको मैं कई बार बोला हूं कि एग्जाम से पहले मैं आपको कई बार डांटूंगा, कई बार लताड़ूंगा, कई बार मार तो सकता नहीं है क्योंकि सामने नहीं हो, सब कुछ करूंगा। और जिस दिन तुम एग्जाम दे के आ गए, और उस दिन जब तुम मेरे पास आके रोते हो कि सर मेरे यदि 20 नंबर और आ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, या मेरे 50 नंबर और आ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, सर वो कमरे का एसी सही हो, पंखा ना चल सही चल रहा होता ना, तो मुझे पसीना ना आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। उस समय मैं बच्चों से कुछ नहीं कहता हूं, उस समय बस यही कहता हूं, हाँ बेटा सही बात है, हाँ बेटा सही बात है, बस। क्यों? उस समय मैं उसको डांटूंगा, मारूंगा, कुछ भी करूंगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उस समय मैं उसको कुछ भी कहूंगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गलत समय है। तो सभी बच्चे इस बात को जरा ध्यान से समझो, कीमत वक्त की है, कीमत मेहनत की नहीं है। किस वक्त में कौन सी मेहनत की गई है। अब मैं रिजल्ट आ चुका है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बाद यदि मैं तुम्हें पूरे दिन डांटता भी हूं तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, ऊपर से डिप्रेशन में लौंडा और चला जाएगा। अभी मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, अभी मैं तुम्हें डांटूंगा भी, और डेली तुम्हें लताड़ूंगा भी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज यदि मैं समझाऊंगा और तुम समझ गए तो कल तुम सिलेक्शन ले लोगे, मगर रिजल्ट पेपर दे आए, रिजल्ट आ गया है, उसके बाद मैं क्या कर लूंगा। उसके बाद तो ये होता है यदि मैं तुम्हें डांट रहा हूं, इसका मतलब मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूं, मगर फ्रस्ट्रेशन निकालने से कोई सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है। तो इसलिए सभी बच्चे इस समय पढ़ाई पे ध्यान दें, और मैं जब तक बैच में रहोगे मैं जीने नहीं दूंगा, ये बात पक्की है, यदि पढ़ोगे नहीं तो सारे लोग पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, देखो इसी वजह से मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूं तो ज्यादा रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये टाइम बहुत कीमती है। एक बार अच्छा खासा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो मैं बातें भी करूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सब कुछ कराए हैं। चलो आओ। हाँ देखो, आज की क्लास करने के लिए जरा अब मैं आपको पूरी रियलिटी बता देता हूँ। मैं शुरुआत में बता नहीं रहा था, मैंने कहा बच्चों से क्या बातें करना, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की बातें करें, नहीं तो उनके दिमाग में वो बातें चलती हैं तो वो पढ़ाई में फोकस कम कर पाते हैं, इसलिए मैं बातें छुपा रहा था। कल सुना, कल तरुण सर और बीटी सर सुबह आए हैं, उनको मैं एयरपोर्ट से पिक करके आगरा ले गया हूँ। आगरा में उन लोगों ने एमडी सर से मुलाकात की, ठीक है, क्योंकि मैं एमडी सर के साथ पहले 2 ही दिन से था, मैं पहले से था उनके साथ। मैं उनको आगरा ले गया, एमडी सर के साथ मुलाकात की, ठीक है, बैठे हम लोग। उसके बाद वो तुरंत भगे, तुरंत भगे। क्यों? क्योंकि सुबह पटना में क्लास लेनी है, बच्चों का नुकसान ना होने पाए, एक दिन का नुकसान हो चुका है। और भगे कैसे मैं बताता हूँ, कैब आगरा से लेकर कानपुर तक की कैब की गई है,
और बस गए, शताब्दी में राजधानी में बैठे, वहां पहुंच गए, और इस दौरान कहीं पर भी रुके नहीं है खाने पीने के लिए। मैं जो खाना अपने पास से ले गया था, नाश्ता पानी, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग आएंगे तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये कहीं बैठकर खाना खा पाए, टाइम ही नहीं है। मैंने इनको रोड से उठाया और रोड से उठा के आगे रख दिया, मतलब वो इतना भी टाइम नहीं था कि मेरे घर आ पाए। और मैं खाना अपना, मतलब जो भी खाना नाश्ता पानी होता है, मैं गाड़ी में खुद ले गया था, क्योंकि ये गाड़ी में बैठ के खा पाएंगे दोनों लोग। तो ये सब किसके लिए था? तुम्हारे लिए था। नहीं तो क्लास कैंसिल करने में क्या है यार, सालों पढ़ाते हैं, एक दिन और नहीं सही क्लास। मगर नहीं, टीचर के अंदर डिटर्मिनेशन इतना है कि यार बच्चों को 2 घंटे भी बर्बाद ना होने पाए। यदि हम कोशिश करके वो क्लास ले सकते हैं तो कोशिश करें। तो हम लोग तो कोशिश करके, मैं रातों रात भागा वहां से, जबकि मेरा मन भी नहीं था आने का, क्योंकि मैं जानता था कि सिचुएशन कितना टाइट है। इन सिचुएशनों में तो यार अपने लोगों का ही सहारा होता है, अपने दोस्तों का, उनका। मगर मैं भी रात में फिर मैं निकल आया। मैंने कहा नहीं, मैं रात में निकल आया और रात भर आया, और सुबह आके आपकी क्लास ले रहा हूँ। मैं भी सुबह 5 बजे आ रहा हूँ, रात भर गाड़ी चलाई, सुबह 5 बजे पहुंचा हूँ, 5 बजे पहुंच के आपकी फिर 6-8 बजे से क्लास ले रहा हूँ। तो इसलिए कि यार एक दिन की भी क्लास मिस ना होने पाए, मिस ना होने पाए। आप लोग उन चीजों को लापरवाही में देख रहे हो, लापरवाही में देख रहे हो। अरे यार पढ़ाई करो, लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे नहीं देख रहे हैं वो कि तुमसे कितने पैसे लिए गए। आधे से ज्यादा कुछ बच्चे इसमें फ्री होंगे, कुछ बच्चे 2,000 या 3,000 की फीस पे हैं, फिर भी लोग लगे हुए हैं। इसलिए ना कि यार पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत है नहीं, भाई हमारे लोगों के भी बच्चे हैं, सब है, घर खर्च चलाना होता है, पैसे हम लोग भी चाहिए, मगर उससे ज्यादा हमारा डेडिकेशन रहता है, हमारी ईमानदारी रहती है कि नहीं, वो कितने मिले कितने नहीं मिले वो एक अलग बात है, मगर ईमानदार रहो, अपनी जान झोंको, अपनी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, जितनी लगा सकते हो, जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत लगा रहे हैं। एमडी सर भी लगा रहे हैं, आज से पहले उनकी क्लास नहीं कभी कैंसिल हुई, सोचो। और यदि कैंसर है तो कितने बार इलाज हुआ होगा, कितनी जगह से इलाज चल रहा होगा। वो मैं जानता हूं कि वो कैसे मैनेज करते थे, मैं जानता हूं कि वो कैसे मैनेज कर, मगर उन्होंने कभी क्लास कैंसिल नहीं की। हाँ, डिले जरूर कर दी होगी कि सर 1 घंटे बाद मेरी क्लास कर दो, या आधे घंटे पहले कर दो, या 10 मिनट पहले छोड़ दी हो, मगर क्लास कभी कैंसिल नहीं की उन्होंने। क्यों नहीं की? क्योंकि वो चाहते थे कि यार यदि मैं किसी भी तरह से ताकत लगा के मैनेज कर पाता हूं तो कर लूं, बच्चों का दिक्कत ना आने दूं, और बच्चों तक बात भी ना पहुंचने दूं। कभी ये बात आप लोगों तक हम लोगों ने कभी नहीं पहुंचाई, आज भी नहीं मैं पहुंचाने वाला। क्योंकि यार बच्चों को क्यों बताएं, क्योंकि वो बेचारे छोटे हैं, छोटे हैं तो उनके दिमाग में चीजें रुकती हैं, वो सोचने लग जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा छोटे हैं, अभी इतने मेच्योर नहीं है। हम लोग, अब सोचो कल का जॉनर और आज का जॉनर, कल किस सिचुएशन में था, आज मैं किस सिचुएशन में हूं, कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और कल की मेरी मानसिकता सोचो, मेरी क्या, तरुण सर की, बीटी सर की सोचो कि हम लोग किस सिचुएशन में कल थे और आज किस सिचुएशन। मगर आज आपको ये नहीं लग रहा होगा कि कल के बारे में मैं कल किस डायलेमा में था, क्यों? तो ये थोड़ी मेच्योरिटी है, वो तुम्हारे अंदर भी आएगी टाइम के साथ, कि आपको जॉनर चेंज करना आ जाएगा, कि 15 मिनट बाद आप एक पता नहीं किस मतलब लूपोल में थे और अचानक तुम्हें अपना लूपोल चेंज करना पड़ रहा है, मगर कर ले जाओगे। क्यों? दुनिया में सब करते हैं, ऐसा नहीं कोई हम लोग ही कर रहे हैं, सब ऐसा कर पाते हैं, इंसान लोग कर पाते हैं, आप भी करोगे, आप भी करोगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं आपके साथ भी आएंगी, आप भी करोगे, ऐसा नहीं। मगर हम लोग की कोशिश है ईमानदार रहने की, कि नहीं यार बच्चों का गड़बड़ ना होने पाए, हम लोग को जितना एफर्ट लगा सकते हैं, जितनी क्षमता है, ताकत है, लगा के करें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करो, क्योंकि हमारे करने से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट दोनों तरफ से आएगा। मैं कभी नहीं कहा है कि यार मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन होता है, आप देख लो, मैं पहली दूसरी क्लास में भी बता देता हूं कि सिलेक्शन तुम दोगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा गाइड करेंगे, सारी कुछ अच्छी चीजें करेंगे, मगर वो इतनी इनफ नहीं होती कि सिलेक्शन कराएं, क्योंकि एग्जाम में तुम बैठोगे जाके, तो तुम्हें एग्जाम में सिलेक्शन कराने के लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे साथ लगेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम फाइनेंशियल होगी तो उस पर भी हेल्प करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सब्जेक्ट की होगी उस पर भी हेल्प करेंगे, 10 बार रिवीजन कहोगे 10 बार कराएंगे, सारी हेल्प करेंगे, मगर यार सिलेक्शन तुम ही दे पाते हो, हम नहीं दे पाते हैं, समझो इस बात को। आओ, अच्छा है ना, चलो पढ़ाते हैं। एक्चुअल मैं तो बह जाता हूँ फिर भावनाओं में, इसीलिए मैं बैचों में चालू नहीं होता, एक बार भावनाओं में बह गया तो फिर बह गया। चलो आओ। हाँ,